नमस्कार नीरज जी, आपका स्वागत है द जीके माइंड में। नमस्कार लखिंदर जी की आपने फिर से हमें मौका दिया अपने चैनल पे। सर कल आपके खिलाफ सर फेक मैसेज वायरल हो रहा था, इस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए ये सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ है। हम आपको बता दें कि कल जो व्हाट्सएप पर वायरल मैसेज आप देख रहे थे, उस मैसेज में तरह तरह के गलत अफवाह मेरे और अन्य अभ्यर्थियों के बीच की बातचीत के बारे में जो था, हम आपसे कहेंगे कि जी वो सरासर गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप जाइएगा तो एक फेक व्हाट्सएप ऐप होता है, उसी ऐप के थ्रू ये सब बनाया गया था। जी और जी इसी के कारण ये सारी गतिरोध उत्पन्न हुए कि कुछ अभ्यर्थियों ने हमें फोन भी किया कि ऐसा कैसे हो गया। तो हमने उनसे कहा कि इस तरह का कोई बातचीत हमारा और किसी अन्य अभ्यर्थी का नहीं हुआ है और ये एक फेक मैसेज है। ऐसे में अभ्यर्थी भी समझ चुके हैं और कई अभ्यर्थियों ने तो फेक व्हाट्सएप इंस्टॉल करके देखा भी है और उन्होंने हमसे कहा कि हाँ सर, हमने भी ये देखा है, ये ऐप है और इसी से ये बना होगा। तो आपको हम बता दें कि कभी भी हमने अभ्यर्थियों के साथ गलत नहीं किया है और ना ही करेंगे, और कुछ भी गलत मैसेज ये पहले से सीटेट बीटेट पास हैं या जुलाई सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा इन सब तरह का मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। इस जी बीच में हम आपको एक और बड़ी खबर दे दें कि अब सीटेट अभ्यर्थियों को बाहर निकालने के लिए एक नया केस हुआ है। आप ये समझिए कि सीटेट अभ्यर्थियों को कहा जा रहा है कि वो अवैध है और सिर्फ बिहार टीईटी पास अभ्यर्थी ही वैध है, वो भी 2011 के। ऐसा एक जी केस हुआ है, 312 पटिशनर को लेकर के केस हुआ है और इस केस के बाद हड़कंप है सीटेट अभ्यर्थियों में। ऐसे में हम सभी सीटेट अभ्यर्थियों से कहेंगे कि सभी एक हो जाएं, इस तरह की बातों से बचे, क्योंकि इस तरह की बातों से कहीं ना कहीं आपका केस कमजोर होता है। आप ये समझिए कि पटना हाई कोर्ट में हर मुद्दे पर केस होता है, वैसे ही ये सीटेट को बाहर करने वाला केस पीआईएल इससे पहले भी हो चुका है। जी और इससे पहले जब केस की सुनवाई हुई, उस सुनवाई में चीफ जस्टिस खुद उस सुनवाई में थे और उन्होंने कहा था कि जब 2011 का मामला है, उस समय जो टीईटी हुई और अभी 2020 चल रहे हैं, आप समझिए कि 8-9 साल बाद, इतने बड़े समय अंतराल के बाद अगर कोई केस होता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। और डबल बेंच में केस रिजेक्ट हुआ, इससे पहले सिंगल बेंच में और इस तरह के मुद्दे का केस हुआ था जो रिजेक्ट हुआ। जी ऐसे में इस तरह के केस का कोई औचित्य नहीं बनता है। पर जैसा कि हम आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में 312 पटिशनर को लेकर केस सामने आ रहा है और इस केस से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी हलकान है। उन सबसे हम कहना चाहेंगे कि इस तरह के केसों पर ध्यान नहीं दे और आगे इस तरह का केस रिजेक्ट ही होगा। जी रहा बात की फेक व्हाट्सएप मैसेज का, तो जिन अभ्यर्थियों के द्वारा ये किया जा रहा है वो घिनौना कृत है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जी सर, दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी को केस से संबंधित सर आगे आप क्या करना चाहिए? अभी अभ्यर्थियों को फंडिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़े वकील पटना हाई कोर्ट में आपके केस को देखेंगे और बड़े वकीलों की फीस बड़ी होती है। इसलिए अभ्यर्थी इस बात को याद रखते हुए पटना हाई कोर्ट में जो केस आगे बढ़ रहा है उसके लिए फंडिंग करें। हम 38 जिला के जिला अध्यक्षों से बात कर रहे हैं, वो भी आगे आ रहे हैं। इस बीच में 2-4 ऐसे अभ्यर्थी आए हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जिला अध्यक्ष खुद पैसा ले अभ्यर्थियों से और लेने के बाद खुद पटना जाकर के वकील को दे। जी मैं अभ्यर्थियों की भावनाओं का कद्र करता हूं, लेकिन आप एक बात बताइए कि 38 जिला के जिला अध्यक्ष जब पटना आएंगे, आप एक दिन का आने जाने का किराया साथ में खाने का जोड़ेंगे तो प्रत्येक अभ्यर्थी को 1000 लगेगा जो जिला अध्यक्ष हैं। 38 जिला के अगर जिला अध्यक्ष आते हैं तो 38,000 रुपया सिर्फ यही आने जाने में अगर अभ्यर्थियों का खर्च होता है, तो ये कहीं से भी सीटेट अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि आप फंडिंग करें और अपने बीच से ही आपको जो विश्वसनीय आदमी लगता है उसको खड़ा करके उनके हाथ में दायित्व सौंप करके पटना भेजे। सभी लोग को आने जाने में जो समस्या होगी इस कोरोना काल में, साथ में पैसा का जो खर्च होगा, कहीं ना कहीं केस में वो पैसा लगे तो ज्यादा बेहतर है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, फिर से स्टेट के आंसर की जारी हुआ है सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए स्टेट का आंसर की लगातार ये दूसरी बार हम सुन रहे हैं कि जारी हुआ है, पर कहीं से भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात इनकार की जा रही है बीएसईबी द्वारा। पिछली बार भी जब आंसर की जारी हो गया तो परीक्षा नियंत्रक को जब अभ्यर्थियों ने फोन किया तो उनका कहना था कि पेपर में नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप मानिएगा। अगर कोई भी आंसर की जारी होता है उसके लिए बीएसईबी कहीं से भी उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है।
आपको हम बता दें कि पिछली बार जब आंसर की जारी हुआ था, प्रत्येक सेट में कम से कम 20 ऐसे प्रश्न के उत्तर गलत दिए गए थे, जो कि सरासर गलत है। और इसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है, ये मैं अपनी राय बता रहा हूं, मैं जी किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आंसर की जारी करने के बाद बीएसईबी को ऐसा लगा होगा कि ये आंसर की में जो हमने हमने जो ऑप्शन दिए हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, तो उन्होंने आंसर की से पल्ला झाड़ लिया है। और अब दोबारा आंसर की जो बात आ रही है, हम आपको बता दें कि ऐसा हो सकता है कि जी बीएसईबी ने पहले ही एक्सपर्ट टीम बनाई हो और उन एक्सपर्ट टीम को वो दिया गया हो कि आप इन सारे आंसर की को देख लीजिए और देखने के बाद आप फिर से अपना वेरीफाई करके हमें रिपोर्ट दीजिए, तब हम आंसर की जारी करेंगे। जी तो आप समझिए कि अभी जो आंसर की जारी हो रहा है, 2-4 दिनों से तरह तरह की बातें आ रही हैं, उन सब बातों को छोड़ा जाए और सभी अभ्यर्थी अब निश्चिंत होकर के बीएसईबी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो किसी भी अखबार में आएगा उस पर ध्यान दें, क्योंकि बीएसईबी का यही कहना है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर। दिसंबर सिटी की जीत 100% सर पक्की है। 2 नवंबर को बड़ी सुनवाई होने वाली है, तो जी जी इसमें बड़े वकीलों के द्वारा सर बहस किया जाएगा दोनों तरफ से। इस पर सर आपका जी। क्या कहना है? देखिए, बड़े वकीलों के द्वारा ये बहस होने वाली है, पर अभी समस्या ये है कि अभ्यर्थी जग नहीं रहे हैं। आप समझिए कि अभ्यर्थियों को जागना होगा। अगर अभ्यर्थी जागेंगे तभी जाकर पटना हाई कोर्ट में इस संबंध में कोई भी बड़ा वक्तव्य दिया जा सकता है बड़े वकीलों के द्वारा। और अभ्यर्थी अगर इस मुद्दे को इसी तरह शिथिलता से आगे ले जाएंगे तो समस्या हो सकती है। अभी तक का आंकड़ा है पूरे बिहार का कि अभ्यर्थी धीरे धीरे जग रहे हैं और कह रहे हैं कि 12 से 15 तारीख के बीच में हम आपको इस संबंध में फंडिंग की बात उनके तरफ से हुआ है कि फंडिंग करेंगे। अब देखना यह है कि अभ्यर्थी क्या करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके अभ्यर्थी फंडिंग करे और शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले जो ये केस बढ़ रहा है उसको पूर्ण रूप से बढ़ाएं। इस बीच हम बताएंगे कि 8 महीने से हम ये केस आगे लेकर चल रहे हैं, कभी कोई समस्या नहीं हुई, पर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, उनसे बचे। और अफवाह फैलाने वाले लोगों को भी हम हिदायत देंगे कि आप पहले से सीटेट बीटेट पास है या जुलाई सीटेट पास है, आप ये सुन ले कान खोल कर कि आपके रोकने से बिहार सीटेट 2019 अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो कहीं नहीं रुकेंगे और वो अपना हक लेके रहेंगे। जी, थैंक यू नीरज जी। धन्यवाद लखिंदर जी।